So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर के अलग अलग टाइप्स के बारे में। किस तरह से हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं फ्लावर का। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। जो क्लास 7th चैप्टर में हम पूरा का पूरा चैप्टर कर चुके थे, तो एक टॉपिक वहाँ पर हमारे पास बच गया था फ्लावर का। मैंने कहा था कि मैं दोबारा से करवाऊंगा इसको। सो यहाँ पर हम जो है डिटेल में फ्लावर के बारे में देखेंगे। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप मेरे साथ यहाँ पर ड्रॉ करते जाएंगे। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, बेसिक सा डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमने इस तरह से लाइन खींचनी है। ठीक है, इस तरह से हमने लाइन खींच ली। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से गोल सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ध्यान से आपको करना है, छोटे छोटे लॉलीपॉप अंदर बनाने हैं। इस तरह से, इस तरह से आपको जो है इसके अंदर छोटे छोटे लॉलीपॉप बनाने हैं, इस तरह से। ये क्या चीज़ है ये लास्ट में बताऊंगा, पहले आप इसको ड्रॉ कर दीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, इस तरह से हम जो है छोटे छोटे लॉलीपॉप जो है इसके अंदर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। ठीक है, जैसे ही हमने ड्रॉ कर लिया, ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरह से होगा ऊपर और इस तरह से। ठीक है, ऐसा करना है आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है इस तरह से तीन तीन डंडियां ऊपर उठाएंगे। आप चाहो तो ज़्यादा भी उठा सकते हो। ठीक है, जितना आपके पास स्पेस हो उसके हिसाब से। तीन डंडियां मैंने ऊपर को उठाई। ठीक है, अब इसके बराबर में हमें दूसरी तरफ भी डंडियां ऊपर को उठानी है। एक मैंने ये उठाई, एक मैंने ये वाली उठाई और साथ में एक मैंने ये वाली उठाई। ठीक है, ये जितना बराबर में उठ सके उतना अच्छा है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये डंडियां बना ली, ठीक है, उतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाएगा, मैं सिर्फ बेसिक डायग्राम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं पार्ट्स बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। नाउ जो ये हमारे पास ये डंडियां हैं, इनके ऊपर आपको गुब्बारे ड्रॉ करने हैं, इस तरह से दो दो। इन गुब्बारों को क्या कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से आपने जो है दो दो गुब्बारे जो है ड्रॉ करने हैं इनके ऊपर, इस तरह से। इस तरह से आपने दो दो गुब्बारे हर स्टॉक के ऊपर जो है इस तरह से ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जैसे आपने ड्रॉ कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक सीट बनाओगे आप, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, इस तरह से। इस तरह से हमने एक सीट बना दी इसके लिए। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये सीट बनाई, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला डंडा है, ये जो ऊपर वाला ये आपको डंडा दिखाई दे रहा है, इसके थोड़ा सा स्पेस रखना है। थोड़ा सा स्पेस रख के यहाँ पर इस तरह से आपको, इस तरह से छोटी छोटी, ये पत्तियां नहीं है, लीव्स नहीं है ये, लेकिन आप ड्रॉ कर लो इनको अभी इस तरह से लीव्स की तरह। ठीक है, ऐसे कर दो इनको। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो आपको ये खाली स्पेस दिख रहा है, इन दोनों के बीच में देखिए खाली जगह है, इन दोनों के बीच में भी खाली जगह है। ठीक है, यहां से आपको जो है इस तरह से ड्रॉ करना है। इस तरह से आपको एक लाइन बनानी है, मतलब अपने फ्लावर की जो है आउटलाइन देनी है अब आपको यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से मैंने दे दी। आप अपनी तरफ से इसका डिज़ाइन दे सकते हो, जैसा आपको फ्लावर की शेप बनानी है। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से बीच में कर लेंगे। अब देखिए अलग अलग होते हैं, जो रंग बिरंगा भाग होता है वो तो अलग अलग होता है ना, एक ही थोड़ी ही होता। मतलब आप उसको अपने हिसाब से जो है इसका डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इस तरह से बीच में काट दिया। ठीक है, मतलब अब ये मेरा जो है पूरा फ्लावर यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब ये जो है मैं कैसे बना रहा हूँ, मैंने ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया हुआ है, LS बनाया हुआ है फ्लावर का। ठीक है, LS मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब एक फ्लावर दिया है मेरे पास। ठीक है, मैंने उसको ऊपर से नीचे तक काटा हुआ है, मतलब सिर से लेके पैर तक, मतलब बीच में से होके काटा हुआ है। जब मैं एक फ्लावर को ऊपर से नीचे की ओर काटता हूं तो उसके दो हिस्से बन गए। ठीक है, अब जब दो हिस्से मेरे पास बन जाएंगे तो कैसा दिख रहा है वो। ठीक है, अगर एक हिस्से को मैं अब ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब जब हम सिंपल फ्लावर को देखते हैं तब थोड़ी ऐसा दिखेगा। हम क्या करेंगे, एक फ्लावर होगा उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे, मतलब उसको बीच में से होके काटेंगे, तब हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सिंपल फ्लावर। अब हम पहले इसके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके इनके फंक्शन आपको बताता हूं कि क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये गुब्बारे, इनको हम कहते हैं एंथर, इनको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है इसको कहते हैं फिलामेंट, फिला MENT, फिलामेंट। ठीक है, इसको कहते हैं हम फिलामेंट। नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है इसको हम कहते हैं पेटल,
इसको हम कहते हैं पेटल और इसको हम कहते हैं सेपल। जो एंथर और फिलामेंट है, अगर उन दोनों को अगर मिलाएं हम, अगर हम मिला के बोलें, ठीक है, अगर हम इनको मिला के अगर हम बोलना है तो हम बोलेंगे स्टेमेन, STAMEN, मतलब दोनों का नाम है इनका स्टेमेन, अगर हम इकट्ठा जोड़ के बोलें, ठीक है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि यहां से लेके यहां तक क्या बोलते हैं तो आप बोलोगे स्टेमन। हमें पता है एंथर प्लस फिलामेंट क्या होता है, स्टेमन, ठीक है। आपको जाना जो गुब्बारे हैं ये एंथर है और जो ये डंडा है वो फिलामेंट कहलाता है, ठीक है। अब जो बीच वाले, अब इसको जो रंग बिरंगा भाग होता है फूल का, जो आप फूल देखते हैं ना, कोई भी फूल देखते हो उसका जो रंग बिरंगा भाग होता है उसको कहते हैं पेटल, ठीक है। अब ये पेटल जो है अलग अलग कलर का होता है अलग अलग फ्लावर में, ठीक है। अब जी ये भी आपने देखे होंगे, देखिए एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ये आपने देखे होंगे, फ्लावर को ध्यान से देखिए आपको दिख जाएंगे ये एंथर और फिलामेंट, ठीक है। अब जो ये एंथर और फिलामेंट होते हैं प्लांट्स का मेल पार्ट होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में होता है ना, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनमें मेल फीमेल नहीं होता, उसमें जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर में ही दोनों मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में कैसा होता है, अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। लेकिन जो फ्लावर होता है हमारे पास उसमें मेल भी एक ही जगह होता है, फीमेल भी एक ही जगह होता है, मतलब ये फ्लावर मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है। हालांकि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, लेकिन ये हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, अगर बेसिक फ्लावर की हम बात करें तो उसमें जो है मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंथर, और ध्यान से याद रखना है, एंथर गुब्बारा जो होगा एंथर होगा, जो स्टॉक दी है नीचे उसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दोनों को अगर मिलाएं तो क्या कहते हैं, इसको स्टेमन, ठीक है। ये जो है फ्लावर का मेल पार्ट है। अगर कोई पूछे कि फ्लावर का मेल पार्ट कौन सा होता है तो आप कहेंगे स्टेमन, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर गुब्बारे दिख रहे हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन बनते हैं, ये आप क्लास 7th में पढ़ेंगे। अभी बस आप यही जान लो कि जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टेमन, और कितने भाग से मिलकर बना होता है, 2 भाग से, एंथर और फिलामेंट से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। अब चलते हैं फीमेल पार्ट की तरफ, जो इस फ्लावर का हमारे पास फीमेल पार्ट है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ये वाला मेल पार्ट है, ये मतलब ये भी मेल है, ये भी मेल, 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 ये सारे के सारे मेल पार्ट बना रहे हैं। फीमेल पार्ट कौन कौन बना रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फीमेल पार्ट बना रहा है। अब क्या क्या होते हैं फीमेल पार्ट में आप देखते हैं जरा, जो ये वाला हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा, ठीक है। अब जो ये डंडी हमें दिख रही है इसकी, जिसके ऊपर ये टिका हुआ है ये स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं स्टाइल, STYLE, स्टाइल, ठीक है। अब जो ये गोल यहाँ पर देखिए गोल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ना, ये गोल जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, जो गोल बॉल दिखाई दे रही है बाहर वाली बॉल, बड़ी बॉल, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवरी, OVARY, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, ओवरी, ठीक है। अब जो छोटे छोटे ये लॉलीपॉप हमें अंदर दिख रहे हैं ना, इनको कहते हैं ओब्यूल, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, OVULE। आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी ये नाम है आपको जो है हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखने हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ओब्यूल। एक और बात, जितना हो सके आप एक तरफ को नाम लिखिए, ऐसा नहीं कि थोड़े नाम आपने यहाँ लिखे थोड़े नाम आपने इधर लिखे, ठीक है, लिख सकते हो वैसे, लेकिन अच्छा नहीं लगता। आपको क्या करना है, सारे के सारे इस तरफ को लिखने हैं, ठीक है, सारे के सारे कहाँ लिखने हैं, आपको एक तरफ को लिखने हैं, ठीक है। अब जो ये वाला जो ये सीट है जिसके ऊपर ये फ्लावर बैठा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं थैलेमस, इसको हम क्या कहेंगे, थैलेमस, THALAMUS। अब ऊपर आ जाते पहले, अब देखिए स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी, चौथा ओब्यूल। अब यहां से लेके जो यहां तक है ना, यहां से लेके यहां तक ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, मतलब फ्लावर का लड़की वाला पार्ट है, ठीक है। मेल और ह्यूमन में क्या होता है, मेल फीमेल अलग होता है, लेकिन फ्लावर में सारे एक ही जगह होते हैं, मेल भी एक ही जगह फीमेल भी एक ही जगह। मेल पार्ट ये वाले है, फीमेल पार्ट ये वाले है, मतलब अगर इन सबको मिला दिया जाए यहां से लेके यहां तक, ये तो अलग अलग पार्ट है उसके, ठीक है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये फीमेल पार्ट है, और इस सारे के सारे पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल, PISTIL, ठीक है। इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, पिस्टल। तो अगर हमें कोई पूछे कि मेल पार्ट कौन है फ्लावर में तो हम कहेंगे स्टेमन, फीमेल पार्ट है तो क्या कहेंगे, वो है हमारा पिस्टल, ठीक है। पिस्टल कितने भाग से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओब्यूल, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे पिस्टल के भाग है, ठीक है। मतलब मेल पार्ट कौन है, स्टेमन, फीमेल पार्ट कौन है, पिस्टल, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जो ये छोटे छोटे लॉलीपॉप आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जिनको हम कहते हैं ओब्यूल, इनसे आगे जाके बीज बनता है, ठीक है। बीज कैसे बनता है ये हम क्लास 7th में देखेंगे, ठीक है। वहां पर आपको पॉलिनेशन का पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर आपके सिलेबस में सिर्फ फ्लावर दिया है, पॉलिनेशन नहीं है, ठीक है। तो हमने ये देखा
क्या क्या देखा हमने, मेल पार्ट है ये वाला स्टेमन कितने भाग से मिलकर बना है, एंथर और फिलामेंट से, ये है मेल पार्ट। फीमेल पार्ट कौन सा है, पिस्टल। पिस्टल में क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। ठीक है, अब जो ये जो रंग बिरंगा भाग होता है फूल का, उसको हम क्या कहते हैं, पेटल। ठीक है, ये पेटल जो है अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग फ्लावर में अलग, किसी में रेड होगा, किसी में अलग अलग कलर का, मतलब फूल देखिए आपने कितने कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो कलर दिखता है हमें पेटल की वजह से दिखता है, पेटल जो है रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, अब जो सेपल आपने देखा होगा, जो ये पंखुड़ी होती है फूल की, उसके जस्ट नीचे जो है इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह के हमें लीव्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये लीव्स नहीं होते। अब फूल के नीचे देखो, बिल्कुल जैसे ये मान लीजिए ये कोई फूल है, ठीक है, तो इसके नीचे जस्ट इस तरह से लगे होते हैं। देखिए गुलाब में भी लगा होता है इस तरह से, कमल में भी लगा होता है, देखिए इस तरह से। ये वाले जो भाग होते हैं, ये वाले जो भाग होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेपल। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सेपल। और जो नीचे वाली ये सीट है, नीचे वाली जो सीट है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा फ्लावर जो है बैठा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं कह सकते कि फ्लावर बैठा है, क्योंकि ये भी फ्लावर का ही पार्ट है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, थैलेमस। एक और बात, जो फ्लावर की डंडी होती है, ध्यान से सुनना, इसको कई जगह जो है स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो लिखते हैं इसको स्टेम। ठीक है, तो स्टेम नहीं लिखना है इसको, ये जो डंडी दिख रही है यहाँ पर, इसकी फ्लावर की जो डंडी होती है, उसको कहते हैं पेडिसल। ठीक है, PEDICEL। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसेल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, पेडिसेल। ठीक है, तो यहां पर इस फ्लावर के नीचे आपको क्या लिखना है, इस तरह से LS ऑफ फ्लावर। LS का मतलब मैंने आपको बताया, LS का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई वाली तरफ से मैंने ऊपर से नीचे को जब फ्लावर को काटा, मतलब ये मान लीजिए मेरे पास फ्लावर है यहाँ पर, ऐसे मेरे पास मान लीजिए ऐसा एक फ्लावर है मेरे पास। ठीक है, मैंने कैसे काटा उस फ्लावर को, ऊपर से, मतलब ऐसे काटा ऊपर से नीचे को। जब मैंने ऊपर से नीचे को काटा तो उसके दो, जैसे ये मान लीजिए फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, मैंने बीच से जब इसको काटा तो दो पार्ट बन गए। ये देखिए, जब बीच से काटा, ऊपर से नीचे की ओर काटा तो दो पार्ट हो गए। ठीक है, अब जब मैं इस तरह से देख रहा हूं इन दोनों फ्लावर को, तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मतलब इसके अंदर क्या दिख रहा है, लंबाई में काटने के बाद हमें बीच में क्या दिख रहा है, देखिए ये ऐसे काटा ना जब, तो दो पार्ट बन गए, तो अब क्या दिख रहा है मुझे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, जब फ्लावर को ऐसे काटते हैं तो हमें अंदर दिखता है ऐसे। ठीक है, तो हमें यहां पर पूरा पता लग गया कि फ्लावर क्या है और उसके फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स क्या है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।